5 जून 2020 को एक अध्यादेश लाया गया जो कृषि अध्यादेश था। जैसे ही संसद सत्र चालू हुआ उस अध्यादेश को पारित कराकर एक बिल लाया गया जो कृषि से जुड़ा हुआ बिल है और किसानों के हित में है। लेकिन ये तो सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन जो लोग विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है। और जो सड़कों पर किसान आ रहा है उसके साथ लगातार ये देखा जा रहा है कि कुछ जो पार्टियां हैं उनके झंडों के तले, उनके बैनर के तले किसान विरोध कर रहा है। आखिर क्या सच में किसान विरोध कर रहा है या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार का विरोध कर रही हैं? और क्या ये बिल है, इससे क्या हित होने वाला है किसान का, क्या अहित है किसान का? क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान का अहित है। इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम प्रताप चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर ये जो कृषि जो बिल लाया गया इसमें है क्या। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है और ये किसान बिल की जहाँ तक बात है तो इसमें कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। कुछ विपक्षी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं और लगातार, चाहे हमारे कृषि मंत्री जी हों, चाहे हमारे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सबने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि इसमें कोई भी किसानों के लिए दिक्कत नहीं है जी। लेकिन है क्या कि किसान तो है नहीं, पर विपक्ष क्या है, मक्कड़ बना रहा है। जो व्यक्ति सो रहा हो उसको तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति मक्कड़ बना रहा है उसको कैसे जगाओगे? तो वो समझ नहीं रहा है, केवल उसको मोदी का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। इस किसान के लिए जो बिल आया इसमें क्या कमी है वो एक भी नहीं बता पाते। जब उनसे कोई पत्रकार मित्र पूछते हैं तो ऐसी बातें, काल्पनिक बातें बताते हैं। कहते हैं कि जमीन जो जिसके साथ हो जाएगी, जिसके साथ समझौता करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी तो अभी और बढ़ा दी सरकार ने ना, एमएसपी खत्म हो रही। आपको कितनी सुविधा है, किसान चाहे तो स्वयं खेती करे, किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खेती कराए और उसका भी पैसा पहले 3 दिन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसे 2/3 और 7वें दिन उसको पूर्ण पैसा उसका देना पड़ेगा किसान का। जो किसान अभी भटकता था, मंडी में बेचारा बैठा रहता था या दलाल बीच में आते थे, किसान की चीज़ 10 रुपये की बिकती थी और जो दलाल हैं वो उस चीज़ को जमाखोरी करके 40 रुपये तक, 50 रुपये तक कर लेते थे। किसान को उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आज किसान पूरे भारत के अंदर कहीं भी अपने माल को बेच सकता है, मंडी में जाके बेच सकता है, मंडी से बाहर जाके बेच सकता है। एमएसपी ख़त्म करने की कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि एमएसपी को हम लोग ख़त्म करने वाले नहीं हैं। तो कहाँ पर दिक्कत है? कांग्रेस भी इस बिल को लाने की बात करा करती थी, लेकिन आज उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन अब वो विरोध कर रहे हैं। और विरोध को राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ये नहीं जानते कि आलू कैसे उगता है। जो राहुल गांधी लाल मिर्च उगाते हैं तो वो ये लोग ये नहीं जानते, वो किसानों की बात क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी की स्थिति आपको पता ही है कि आलू उनके नेता लेके गए और वहीं विधानसभा के सामने फेंके आए, पकड़े गए। तो आज स्थिति यह है, किसान को अभी मोदी सरकार में, मैं आलू आधारित क्षेत्र से आता हूँ और इस बार आलू 3000 से लेके 3300 रुपये कुंटल तक बिका है। अरे किसान को मिले ना दाम, किसान को दाम मिले, क्या दिक्कत है भाई? आज चने की एमएसपी देखिए 5100 रुपये करा है। कितना हम लोग कहते हैं कि जब और क्षेत्र में लोग पैसा कमाते हैं तो किसान की दलाली प्रथा बंद हो जाए, बीच के जो बिचौलिए प्रथा थी वो खत्म हो जाए, सीधा लाभ किसान को मिले, ये मोदी जी का संकल्प है। लेकिन विपक्ष को तो विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है, कोई तर्क नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी विपक्षी दल के व्यक्ति को पता नहीं होगा कि इस किसान बिल में क्या पढ़ेंगे, है नहीं, वैसे ही अपना बोलने लग जाएंगे कि सब विरोध करना है। लेकिन ये किसान के हित के लिए है, किसान इससे सुदृढ़ होगा और किसान को निश्चित रकम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो रकम जो मोल भाव किसान चाहेगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा व्यक्ति, जो किसान चाहेगा और उसको अगर लगता है उसके शर्तों पे अगर वो व्यक्ति उसके खेत को लेता है तो ठीक है, किसान दे, नहीं तो नहीं दे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, स्वयं करना चाहिए तो स्वयं करिए और जहाँ चाहे बेचिए। तो ये तो केवल एक पूरा नाटक है। विपक्ष के पास अब कुछ भी बचा नहीं है।
क्योंकि मोदी जी के लिए 5 तारीख को ऐसे ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, चाहे 5 अगस्त को धारा 370 का विषय हो, चाहे 5 अगस्त को राम मंदिर की जो भूमि पूजन किया हो, और चाहे अब इस 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने ये अध्यादेश लाया हो। तो इतने काम हो रहे हैं, और किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, अन्नदाता है। वो सुदृढ़ कैसे हो, वो मजबूत कैसे हो, ये प्रयास प्रधानमंत्री का है। और उसमें किसी किसान ने कहीं नहीं, मैं बड़ा ताज्जुब में, मैं आगरा में, आप हो आगरा में देखो, किसी किसान ने तो कोई विरोध नहीं किया है। मेरी तो क्षेत्र में जाता हूँ पर तारीफ ही कर रहे हैं। अगर उनको तकलीफ होती तो निश्चित रूप से मुझसे नाराज़गी भी प्रकट करते हैं, अपना गुस्सा भी प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इसको ठीक करो, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, लेकिन किसी को नहीं। तो ये केवल दिक्कत जो पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष की ज़मीन खिसक गई है, इसलिए वो केवल खाम खा के मुद्दे फैला रहे हैं। और आप देखिए, हर मुद्दे पर विपक्ष को मुँह की खानी पड़ी है, और इसमें भी मुँह की खानी पड़ेगी। एक बड़ा सवाल यह है कि आप आगरा से हैं, आगरा एक ऐसा क्षेत्र है, खंदौली, एतमादपुर, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर आलू की उपज होती है सर। लेकिन क्या कोई किसान आपके पास आया अब तक, या कोई ऐसा, मैं जो यहाँ पे कवर भी कर रहा हूँ, तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है इस क्षेत्र में कि कोई किसान विरोध कर रहा हो। तो कोई भी संस्था आपके पास आई, उसने अपना विरोध दर्ज कराया, इस बारे में थोड़ा बताइए सर। मेरे पास ना तो किसान, ना कोई व्यापारी, एक व्यक्ति इस विरोध के लिए नहीं आया, बल्कि जहाँ भी मेरी किसानों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत अच्छा है कि हमको पैसा, निश्चित पैसा एक समय में मिल जाएगा। सबसे अच्छा तो ये था। अब तक क्या था कि किसान बेचारा बैठा है, रेट गिर गए हैं, बेच नहीं पा रहा है, और बाहर ले जाएंगे। पहले तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मंडी को जब यहाँ समाप्त किया। मैं आलू क्षेत्र का हूँ, आलू का किसान अगर अपनी गाड़ी को सीधा निकाल ले गया तो मंडी शुल्क के नाम पे उसका शोषण करने का प्रयास हुआ करता था पिछली सरकारों में, लेकिन योगी जी से हम लोगों ने आग्रह किया और उन्होंने तत्काल उसको समाप्त किया। अब किसान स्वच्छंद है, चाहे जहाँ जाए, चाहे जिसको बेचे, चाहे जितने रेट में बेचे। और जहाँ तक न्यूनतम मूल्य की बात थी, उसको भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि एमएसपी को हम लोग समाप्त नहीं कर रहे हैं, उसको भी अभी उन्होंने बल्कि और बढ़ा और दिया है। तो ये कहीं दिक्कत नहीं है। भंडारण के लिए भी हमारे यहाँ तो अच्छा भंडारण की व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोल्ड है, लेकिन सरकार ने कहा कि और जगह जहाँ दिक्कत आती है भंडारण की भी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। तो हर क्षेत्र में कैसे लोग सुदृढ़ हों, ये देश कैसे सशक्त बने। ये कोरोना का काल है, ये वैश्विक बीमारी है, ये पूरे देश पे ही नहीं पूरे विश्व पर संकट आया है। उस संकट में भी स्वावलंबी बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी लगातार कदम उठा रहे हैं। एक बड़ी बात आपने ये कही। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ किसानों को ये डर लग रहा है कि आपने जो बात कही कि एक संगठित खेती, कि भाई मैंने कहा कि आपका 5 बीघे 10 बीघे उनका, तो क्या इस पे सरकार का नियंत्रण तो रहेगा ना भाई, सरकार तो नियंत्रण तो रहेगा ना इस चीज़ पे कि आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जो हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस में कि किसान की जो खेती है आने वाले समय में उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं वो ले लेंगे। इसमें क्या भ्रम जो फैलाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए सर। नहीं, कैसे ले लेंगे? जब तक आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्री नहीं करेंगे तब तक थोड़ा ना होता है। ऐसे कैसे ले लेंगे भाई? वो तो केवल कॉन्ट्रैक्ट इस बात का है कि हम इतने टाइम आपके इस पर खेती करेंगे, ये हमारा रेट तय हो गया। 2/3 पैसा हम पहले 30 दिन में देंगे, बाकी जो पैसा है वो 7 दिन के अंदर दे देंगे। कहीं ज़मीन की खरीद फरोख्त, गिरवी विरवी ऐसी कोई इसमें कोई कॉज है ही नहीं। किसान की भूमि किसान की रहेगी, लेकिन उसको लागत का अच्छा मूल्य मिलेगा। और जब दूसरा व्यक्ति अच्छा पैसा लगाएगा, अच्छा करेगा, तो उसको किसान निश्चिंत होगा, चैन की नींद सोएगा। अभी तक तो दिक्कत रहती थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इतना पैसा उसको देना है, तो ऐसा नहीं है कि फिर खेती में कम ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान नफ़ा हुआ तो वो पैसा नहीं देगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। पर पहले क्या होता था कि कभी कभी पानी पड़ गया, ओले पड़ गए या सूखा पड़ा, कुछ दिक्कत हो जाती थी किसान के खेती पर। लेकिन अब तो वो एक तरह से मान लीजिए उसका बीमा हो गया किसान का कि वो इतना पैसा आपको मिलेगा, आपकी भूमि आपकी रहेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट खेती में तो उसको देंगे। अपने आप करना चाहेंगे तो चाहे जहाँ बेचेंगे, जहाँ जाइए बेचिए, मंडी में बेचिए, मंडी के बाहर बेचिए।
कहीं अब किसान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की बात है। अब किसान उन बिचौलियों का गुलाम नहीं है, जिनकी ओर देख के किसान बैठता था और वो उसके मूल्य नहीं मिलता था, फिर बिचौलिया आता था, दलाल आता था, वो उससे सौदेबाजी करके और उस चीज़ को उस कम रेट में लेके और महंगी बेचा करता था। वो सब समाप्त कर दिया है पूरी तरह से। डायरेक्ट अब किसान और सीधा खरीदार, अब कोई बिचौलिया नहीं है। दर्द इनको ही हो रहा है। ये जो बिचौलिए थे ना, जो मंडियों में डटे हुए थे, मंडी में अपनी यूनियन बनाए हुए थे, इनको ही दर्द हो रहा है। बिचौलिए परेशान हैं कि किसान को उसका पूरा पैसा कैसे मिल रहा है, इसलिए वो परेशान हैं। बाकी कोई परेशान नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा है, कुछ तथाकथित दलों के लोग मंडियों में काबिज थे जी, जो आज विरोध कर रहे हैं बना रखे थे। ना, हाँ, वो काबिज थे। मंडियों की भी एक यूनियन बन जाती है ना, उसमें उन्हीं के लोग थे। अब उनकी नेतागिरी भी समाप्त और उनकी जो कमाई थी, किसान का जो वो शोषण कर लेते थे, उस शोषण को भी मोदी जी ने खत्म करने का काम किया है। और किसान को आत्मनिर्भर के साथ और अधिक धनवान किसान बने, जो मोदी जी ने वादा किया था कि आय को दुगना करेंगे, उसी की दिशा में एक कदम है। और आप देखना कि 2022 और 2023 तक किसान की आय को दुगना करके दिखाएंगे। सर, किसान की आय 2022-2023 तक आपने कहा दुगनी होगी, लेकिन जो अहम सवाल हमने एमएसपी के बारे में पहले ही बात की, सिर्फ लास्ट आखिरी सवाल आपसे यही कि क्या मोदी सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, या फिर ये सच्चाई है? बस मुझे ये बता दीजिए आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा कहीं भी किसी में भी अगर कोई मंत्री कोई बात बोलता है जी, तो वो ऑन रिकॉर्ड होती है। और अब विधानसभा या लोकसभा में या राज्यसभा या विधान परिषद में किसी मंत्री ने कोई बात कह दी, आश्वासन दे दिया, तो वो फिर पूर्ण करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब लोकसभा के अंदर कहा गया कि एमएसपी को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने बाहर भी कहा कि हम नहीं कर रहे, तो भैया प्रधानमंत्री की भी बात तुम नहीं मानोगे। मतलब उन्हें मानना ही नहीं है, उनको तो केवल ये करना है कि अगर मोदी जी कहें कि इस समय शाम के 6 बजे हैं, तो वो कहेंगे नहीं साहब रात के 12 बज रहे हैं। उन्हें विरोध करना है, क्योंकि जनता भी जानती है 6 बज रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि 12 बज रहे हैं। तो उनको तो केवल विरोध करना है। मैं बता रहा हूँ, उनका ना किसान से कोई मतलब, विपक्षियों का ना देश की जनता से कोई मतलब। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मोदी को गाली दो, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन आप देखते जाएं कि वो शंकर हैं मोदी जी, जिन्होंने तमाम विश्व को पिया है। और मैं उनका भी एक साक्षात्कार देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटे से, जब से वो चाय बेचते थे, बोले तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, तो बोले मैंने तो अपने जीवन में उतार लिया है, लेकिन मेरा जो धर्म है वो देश के प्रति है, वो समाज के प्रति है। तो राष्ट्र बड़ा है, उनके लिए परिवार नहीं, राष्ट्र बड़ा है, तो राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। ये परिवार की चिंता करते थे, इनके धंधे मर गए, इनके जो कमाइयाँ थीं, जो घोटाले थे, इनकी सरकार चली गई, अब घोटाले समाप्त हो गए। तो इनको अब चूँकि घोटाले हों, भ्रष्टाचार हो, तो उनको अच्छा लगता है विपक्षियों को। लेकिन मोदी जी की सरकार में ना घोटाला है, ना भ्रष्टाचार है, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये दर्द उनके अंदर है, और वो जानते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं ये लोग समय समय पे कि मोदी की। इनको ये अंदाज नहीं है कि आप जितना मोदी जी का विरोध करोगे, वो आदमी उतना ही सोने से कुंदन तक के आएंगे। और आप देख लो कि जब जब विरोध किया है, जब उनको खून की दलाली उनके लिए कहा गया, उनके बारे में नीच शब्द तक का प्रयोग किया, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन जितना उन्होंने विरोध किया उतना ही देश की जनता ने मोदी जी को प्यार दिया है। तो अब हम लोग भी निश्चिंत हैं कि विपक्ष को विरोध करने दो, मोदी जी भी निश्चिंत हैं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मोदी जी के साथ है, वो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे हमारे साथ राम प्रताप सिंह चौहान साहब। उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी को कहीं भी ख़त्म नहीं किया जा रहा है, और जो ये बिल लाया गया है उसमें किसान का हित ही हित है, अहित कहीं भी नहीं है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पर राजनीति करना बंद करें। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं विनोद शर्मा, आगरा से।